इसका मतलब यह है कि वो कितना कृपालु और दयालु है कि उसने तुम्हें अपना सामर्थ्य दे दिया है कि लो तुम बिना पैर के चल नहीं सकते हो, हम तो चल सकते हैं, लो ये पैर ले लो। क्यों भाई, हम चल सकते हैं लेकिन तुम बिना पैर के नहीं चल सकते। बिना वाणी के तुम बोल नहीं सकते हो। परमात्मा कहता है कि मैं बिना वाणी के बोल लूंगा लेकिन तुम्हें मैं वाणी दे रहा हूं। तो ये वाणी किसने दी है? उस परमात्मा ने दी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल नहीं पाते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध किया है कि परमात्मा ने ये कहा है कि तुम्हें मौन रहकर प्रायश्चित करना पड़ेगा। मौन रहकर क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा काम चलेगा। क्यों? इशारा करोगे तो लोग इशारा समझ लेंगे। हम बोलने की क्षमता तुम्हें नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंगों से, हाथ से तुम इशारा करोगे तो लोग समझ लेंगे। अच्छा, जो बोल नहीं पाते हैं वो हाथ से इशारा कर देते हैं कि नहीं? जैसे प्यास लगी है तो ऐसे कह देते हैं, भूख लगी है तो इस तरह कह देते हैं। क्यों भाई, कह देते कि नहीं? भगवान ने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा तुम्हें। सावधान, कुछ लोगों को नेत्र नहीं दिए। परमात्मा कहता है कि मैं तो बिना नेत्र के काम चला दूंगा, लेकिन तुझे मैं नेत्र दे रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को नेत्र नहीं दिए। यदि कुछ लोगों को नेत्र नहीं दिए हैं तो इसका अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं कि तुम जो है प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने नेत्रों का सदुपयोग नहीं किया है, दुरुपयोग किया है। तुमने गलत दृष्टि से लोगों को देखा है, इसलिए तुमने नेत्रों का दुरुपयोग किया है। अब तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। बिना नेत्र के हम तुम्हें भेज रहे हैं। अच्छा, सदुपयोग आप लोग कर रहे हो नेत्रों का? बोलो भाई, कर रहे हो कि नहीं? चल के आए हो कथा सुनने के लिए तो आंखों से देख करके आए हो कि नहीं? और दर्शन भी कर रहे हो संत का? बोलो, कर रहे हो कि नहीं? और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब भगवत स्वरूप हैं, याद रखना। उनको, उनका भी दर्शन कर रहे हो। सभी भगवत स्वरूप हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। जिन नेत्रों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है वो नेत्र मोर पंख की तरह। अच्छा, मोर के पंखों में आंख होती है, लेकिन सब देख रहे हैं कि आंख है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है। आंख, बोलो दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन तुम लोग क्या कहते हो? देखो आंख, आंख, आंख। अरे वो तुम्हें दिखाई दे रही है, आंख को देख नहीं पा रही है, तो काहे की आंख? क्यों भाई? इसलिए लोचन मोर पंख समलेखा। आप सब नेत्रों का सदुपयोग कर रहे हैं। पैरों का आपने सदुपयोग किया है। अच्छे कार्य के लिए आप जाइए तो आप अपने पैरों का सदुपयोग कर रहे हैं। और यदि गलत काम के लिए आप चल पड़े तो याद रखना, अगले जन्म में परमात्मा तुम्हें बिना पैर का कर देगा। आप कहो महाराज बिना पैर का तो कोई है ही नहीं। अरे बिना सर्प के पैर नहीं होते हैं, सरकता है बोलो, और होते हैं तो दिखाई देते हैं। बोलो भाई, सर्प के पैर होते हैं? बताओ जरा, सर्प के पैर अगर हैं भी तो दिखाई दे रहा है किसी को? जरा उलटिए पलटिए उसको, मुझे तो नहीं लगता है कि उसके पैर होते हैं। क्यों? सरकता है। इसका मतलब है उसके पैर छीने गए कि नहीं छीने गए? जरा बताओ, पैर छीने गए। ये जिंदगी कोई अच्छी होती है सरकने वाली? है? सरकने वाली जिंदगी अच्छी तो नहीं होती है। सर्प बिना पैर के लेकिन चलता है।
परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें चलने का साहस तो दूंगा लेकिन पैर नहीं दूंगा, तुम्हें कम से कम एहसास तो हो जाए कि हमने पैरों का सदुपयोग नहीं किया है, दुरुपयोग किया है। सर्प के हाथ भी नहीं होते, होते हैं क्या? नहीं होते हैं। होते हैं तो दिखाई कहां देते हैं भाई बता दो? सर्प के हाथ नहीं होते। एहसास करा रहा है परमात्मा कि तुमने हाथों का दुरुपयोग किया है, इसलिए आज हम तुम्हें हाथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम बिना हाथ के ही आहार ले लो। क्यों भाई? इसलिए बिना हाथ के ही वो आहार ले लेता है, सर्प नहीं लेता है। ऐसे ही जानवर के 4 पैर दे दिए हैं, हाथ नहीं दिए हैं, पैर ही पैर दिए हैं। बोलो दिए हैं ना? किसी भी पशु को आप देखोगे तो उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन हाथ होते हैं क्या? नहीं होते, हाथ नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, पशु संस्कृति में हमेशा खड़े होकर खाने की परंपरा है और मानव संस्कृति में बैठ के खाने की परंपरा है। बोलो भोजन तुम बैठ के करते हो? इंसान हो अगर तो बोलो इंसान बैठ के भोजन करता है कि नहीं करता है? बैठ के भोजन करने की परंपरा है और पशुओं में खड़े होकर के भोजन करने की परंपरा है। लेकिन याद रखना, जब भगवान ने देखा कि इंसान खड़ा होकर के भोजन कर रहा है तो भगवान ने कहा जाओ अगले जन्म में हम तुम्हें इस योनियों में भेज देंगे कि तुम बैठ के नहीं खड़े होकर ही भोजन करो। इसलिए बोलो भाई ये पशु जो है खड़े होकर के ही भोजन करते हैं कि नहीं? ये गलतियां इंसान से जो हुई हैं, याद रखना सबसे सुंदर योनि, सबसे सुंदर पवित्र योनि अगर है तो मानव की है। बोलो है कि नहीं? 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण पवित्र अगर योनि है तो मनुष्य की योनि। लेकिन मनुष्य ने जब गलतियां की तो फिर अन्य योनियों में वो गया परिणाम भोगने के लिए। ये मनुष्य ही है, याद रखना। जितने भी आपको पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं ये इंसान ही बना है। गलती करने पर कौन बना है? इंसान ही बना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जीवन धन्य है, बस थोड़ा सा सावधानी बरत लो, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी यही है कि नेत्रों का सदुपयोग करो, इन नेत्रों से भगवान का दर्शन करो, इन नेत्रों से अच्छे स्थान पर चल के जाओ, इन हाथों से अच्छा कार्य करो, पैरों से चलो लेकिन सुंदर स्थान पर जाओ, ऐसी जगह पर चल करके जाओ कि लोग आपका सम्मान करें और आप लोगों का कल्याण करें। आप लोगों का कल्याण करें और लोग आपका सम्मान करें। आपका वो व्यक्तित्व होना चाहिए। तो आज भगवान शंकर ने कहा कि मैं इंसान को सब कुछ दे रहा हूं, मेरा परमात्मा दे रहा है, मेरा ईश्वर दे रहा है, लेकिन हे पार्वती वो निर्गुण बन करके सबके हृदय में बैठा है। हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सबके हृदय में बैठा है। आत्मा रामो विराजते, आत्मा रामो विराजते। जो राम आत्मा के अंदर बैठा है बोलो वो निर्गुण है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि ये शास्त्र का सिद्धांत है, शुद्ध बोल रहा हूं। आत्मा रामो विराजते, जो आत्मा में राम बैठा हुआ है। इसलिए आप सब लोग कभी कभी अपनी संतान का एक नाम रखते हो आत्मा राम। तो भाई रखते हो ना, बहुत लोगों के नाम हैं, गजनेर में भी हैं 2-4 आत्मा राम नाम से। अरे क्षेत्र में तो होंगे, नहीं होंगे तो जिले में होंगे। आत्मा राम, आत्मा राम विराजित, जो सबकी आत्मा में विराजित है वही है निर्गुण ब्रह्म। बोलो है कि नहीं? कौन ब्रह्म है? वो निर्गुण ब्रह्म है। अच्छा सही बताना, सगुण ब्रह्म कौन है?
तो पार्वती जी ने कहा कि सगुण ब्रह्म कौन है? भगवान शंकर ने कहा सगुण ब्रह्म वो है जो अयोध्या में जन्म लेता है, वो सगुण ब्रह्म। अच्छा, जिस ब्रह्म ने अयोध्या में जन्म लिया है, हर मंदिर में वही सगुण साकार रूप में विराजमान है कि नहीं? मूर्ति के रूप में। बोलो भाई, वही ब्रह्म, उसी का आकार है। धनुष बाण लिए है, वो सिर पर मुकुट धारण किए हुए है, और उसी का नाम है दशरथ नंदन राम। जेयू गावहि वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जेयू गावहि वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान। अब पार्वती जी ने कहा कि महाराज वो दशरथ के यहाँ कैसे आ गया? केवल दशरथ जी के यहाँ ही आया और किसी के यहाँ आया? नहीं नहीं नहीं, औरों के यहाँ भी आया है। ऐसी बात नहीं, अलग अलग भेष बना के आया है। अच्छा सही बताओ, भक्त प्रहलाद के सामने वो भगवान आया, लेकिन नरसिंह बन करके आया। बोलो आया कि नहीं आया? और नरसिंह बन के आया तो उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उग्र रूप धारण करके आया भक्त प्रहलाद के सामने। बोलो भाई, नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए हैं तो कौन सा रूप धारण करके प्रकट हुए थे? जल्दी बोलो। उग्र रूप धारण करके प्रकट हुए थे, हैं? लेकिन परमात्मा वही है कि नहीं? उग्रम वीरम महाविष्णु, ये महाविष्णु ही है जो नरसिंह बन करके आए हैं। महाविष्णु ही राम बन करके आए हैं, महाविष्णु ही नरसिंह बन करके आए हैं, महाविष्णु ही कृष्ण बन करके आए हैं। बोलो आए हैं कि नहीं आए? प्रहलाद के आगे वो परब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके प्रकट हुआ, लेकिन उग्र भेष बना करके प्रकट हुआ। एक बात आपको और बताएं, वही ब्रह्म जमदग्नि जी के यहाँ परशुराम बन करके, बोलो आया कि आवेशा। परशुराम जी का कौन सा अवतार है? बोलो भाई, आवेशा अवतार। आवेशा अवतार में वही निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके जमदग्नि के यहाँ आया, और वही धनुष बाण लेकर के अयोध्या में दशरथ नंदन बन करके। तो भाई आया कि नहीं आया? वही ब्रह्म। इसलिए कबीरदास जी से पूछा गया कि आपके मत से राम कौन है? कबीरदास जी ने कहा, एक राम घट घट में डोल, एक राम घट घट में बोल। अच्छा अच्छा, एक राम घट घट में बोले। जो घट घट वासी है वो राम कबीरदास जी कह रहे हैं। तो फिर अयोध्या में वो कौन है? कबीर ने कहा, एक राम दशरथ घर डोल। तो लोगों ने कहा इसका मतलब राम दो हो गए। राम दो हो गए ना, एक घट घट में बोल रहा है वो राम, और एक दशरथ के यहाँ डोल रहा है वो राम। कबीर ने कहा रुको 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 रुको, एक राम का जगत पसारा। लोगों ने कहा राम तीन हो गए। कबीरदास जी बोले रुको रुको, एक राम है जगत से न्यारा। लोगों ने कहा